राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, शनि के नक्षत्र पुष्य में देवगुरु बृहस्पति करेंगे 18 जून को प्रवेश। इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत। जी हां दोस्तों, 18 जून को बन रहा है दुर्लभ गुरुपुष्य योग। 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगी धन समृद्धि और शोहरत। दोस्तों, 18 जून को देवगुरु बृहस्पति का गोचर बदलेगी इन 4 राशियों की तकदीर। धन लाभ और तरक्की के मिल रहे संकेत। दोस्तों, 18 जून को गुरु का गोचर बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। दोस्तों, इन राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। अब यह राशियां होने वाली है धन से मालामाल, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व इनके करियर में आएगा बड़ा उछाल, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, सूर्यदेव की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति मालामाल, जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। गुरु के इस पुष्य नक्षत्र में गोचर से इन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, ज्योतिष में समय समय पर ग्रहों की चाल में बदलाव आता है। ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इसके अलावा ग्रह समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व होता है, जहां गुरु को सबसे शुभ ग्रह और शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है, को वहीं पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। जल्द ही गुरु पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ माना जाता है। दोस्तों, गुरु 18 जून 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 19 अगस्त 2026 तक रहेंगे। गुरु का उच्च राशि कर्क में रहकर बेहद शुभ माने गए पुष्य नक्षत्र में रहना अत्यंत शुभ फल देगा। इससे कुछ राशि वालों को किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इस कारण यह संयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जा रहा है, जिससे इन राशियों की बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, जिससे इन राशियों के जातक राजा जैसा जीवन जिएंगे, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। ऐसे में कई राशि वालों को बहुत ही शुभ साबित होगा, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है, जिससे कुछ राशियों पर गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसने वाली है। गुरु बृहस्पति इन राशियों के सभी दुख दर्द व कष्ट दूर करने वाले हैं। बड़े बड़े धन लाभ व बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है, जिससे इन राशियों की पलटेगी किस्मत। मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, जिससे कुछ राशियों का जीवन बदलने वाले हैं, जिससे इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले गुरु बृहस्पति के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय गुरु बृहस्पति अवश्य लिखें, जिससे गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि गुरु आपकी ही राशि के लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को दर्शाता है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस भाव में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव शुरू हो सकते हैं। आने वाले समय में आपकी सामाजिक पहचान मजबूत हो सकती है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे
और आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको उसका उचित सम्मान मिलने की संभावना है। कई लोगों के लिए यह समय नई पहचान बनाने का हो सकता है। जो लोग राजनीति, सामाजिक कार्य, शिक्षा, प्रशासन या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। पिछले कुछ समय से यदि आप किसी कारणवश मानसिक रूप से परेशान थे या अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में थे, तो अब परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले मजबूती के साथ लेने में सक्षम होंगे। गुरु का प्रभाव आपको सकारात्मक सोच देगा, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी आप सही रास्ता चुन पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी करने वाले लोगों को भी वेतन वृद्धि, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने किसी नई योजना पर काम शुरू किया है, तो उसमें धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। कई लोग लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट, व्यवसाय या निवेश योजना पर विचार कर रहे होंगे। यह समय उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। आपकी सोच स्पष्ट होगी और सही लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। इससे काम की गति बढ़ेगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों के लिए यह समय रिश्तों को मजबूत करने वाला रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर मिलेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं और लंबे समय से अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ माना जा रहा है। परिवार की सहमति से विवाह संबंध तय होने की संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह अवधि जीवन में नए अवसर, सम्मान, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकती है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर बेहद लाभकारी माना जा रहा है। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में यह समय काफी सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से धन संबंधी परेशानियां चल रही थी या खर्चे अधिक होने के कारण बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब स्थिति बदल सकती है। आय बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत का फल आर्थिक रूप से मिलने लगेगा और धीरे धीरे वित्तीय स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। कई लोगों का पैसा किसी न किसी कारण से अटका हुआ रहता है, जैसे किसी को उधार दिया हुआ धन, किसी व्यवसाय का भुगतान, पुराना निवेश या कोई कानूनी मामला। इस अवधि में ऐसे रुके हुए धन की वापसी की संभावना बन सकती है। इससे आर्थिक दबाव काफी हद तक कम हो सकता है। जो लोग निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना जरूरी है, लेकिन ग्रहों की स्थिति निवेश से लाभ मिलने के संकेत दे रही है। लंबी अवधि की योजनाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कई लोगों को अपने पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिल सकता है। घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य सुविधाओं से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के अवसर मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव संभव है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों को नए ग्राहक, नए प्रोजेक्ट और लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है। जब आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
इस दौरान आपको मानसिक शांति और संतोष का अनुभव हो सकता है। कई पुराने तनाव धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती, निवेश से लाभ और जीवन में सुविधाओं की वृद्धि का संकेत दे रहा है। लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन 11वें भाव में प्रभाव डाल रहा है। ज्योतिष में 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और उपलब्धियों का भाव माना जाता है। इसलिए यह गोचर कई सकारात्मक परिणाम दे सकता है। यह समय आपकी आय बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यदि आप एक ही स्रोत पर निर्भर हैं, तो दूसरे स्रोतों से भी कमाई के अवसर मिल सकते हैं। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम, नया व्यवसाय या किसी अतिरिक्त प्रोजेक्ट के माध्यम से आय बढ़ सकती है। कई बार मेहनत करने के बावजूद कुछ काम किसी न किसी वजह से अटक जाते हैं। ऐसे काम इस अवधि में आगे बढ़ सकते हैं। जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थी, उनमें गति आ सकती है और सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। ऑफिस या कार्यस्थल पर आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं, तो अब उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए पदोन्नति की संभावना भी मजबूत दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत और अनुभव का लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। व्यापारियों और प्रोफेशनल लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। सही लोगों के साथ जुड़ाव आपके करियर और व्यवसाय को नई दिशा दे सकता है। कई ऐसी इच्छाएं जो लंबे समय से अधूरी थी, उनके पूरे होने की संभावना बन रही है। चाहे वह करियर से जुड़ी हो, आर्थिक लक्ष्य हो या पारिवारिक सुख से संबंधित कोई सपना, इस अवधि में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह समय आय वृद्धि, करियर ग्रोथ, प्रमोशन और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर 9वें भाव में प्रभाव डाल रहा है। 9वें भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और जीवन में मिलने वाले शुभ अवसरों का भाव माना जाता है। इसलिए यह समय आपके लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है। अक्सर जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब मेहनत के साथ भाग्य भी साथ देता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अवधि कुछ ऐसी ही हो सकती है। जो काम लंबे समय से रुक रहे थे, उनमें अचानक सफलता मिल सकती है। कई मामलों में अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यह लाभ निवेश, व्यवसाय, पारिवारिक संपत्ति, बोनस या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो सकता है। यदि आपने पहले से कहीं निवेश किया हुआ है, तो उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। नए निवेश के अवसर भी सामने आ सकते हैं। हालांकि किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय के अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ संकेत दे रहा है। लंबे समय से चल रही कोशिशों में सफलता मिल सकती है और विदेश यात्रा से जुड़े कार्य आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा, शोध कार्य या किसी विशेष कोर्स में सफलता मिलने की संभावना है।
नवम भाव धर्म और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा होता है। इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, आध्यात्मिक ज्ञान या किसी गुरु के मार्गदर्शन की ओर बढ़ सकती है। इससे मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। भाग्य का साथ मिलने से करियर में भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। नई नौकरी, पदोन्नति या व्यवसाय विस्तार के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो यह समय उसे हासिल करने में मदद कर सकता है।